मीडिया को निमंत्रण मिला है क्या सीट बंटवारे का? बंटवारा वो तो कह रहे हैं ना। पंचनामा करने के लिए आपको भेजा गया है क्या? एक भी चैनल पर आपने देखा है कि एनडीए में घमासान है फिर भी चुप्पी साधे हुए है? मजबूती इंडिया गठबंधन में तो परेशानी किसको होगी? वो जीत गए तो बेईमानी हम है। तो आप कहा जीते तो बेईमानी नहीं हम है। तो जीतते हैं जनता का आशीर्वाद से। अब वो किससे जीते हम तो बता रहे हैं ना, ये उपचुनाव में एक सीट जीत गए, वो तो भावनात्मक सीट था। मीडिया नापाक इरादा को कोशिश मैंने पेश कर रही है। राम से सीधा संबंध है राष्ट्रीय जनता दल का। मंदिर में आस्था है, संबंध है, लेकिन मंदिर जाने वाले लोगों को चिकित्सा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, किसानों की आय दुगनी चाहिए, समर्थित मूल्य भी चाहिए। राम तो सबके हैं। हर धर्मों में आस्था आदर करते हैं हम लोग। अपने धर्मों के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। भाजपा को धार्मिक है क्या? हम तो एक लाइन में कहा, बिहार में चिकित्सा शिक्षा दोनों पटरी पर इतनी फास्ट गति से चल रही है ना कि भाजपा ऐसे ऐसे डोल रही है। आदत है चलने का 0 किलोमीटर के रफ्तार से, यहाँ चल रहा है 100 किलोमीटर की रफ्तार से। दिमागे काम नहीं कर रहा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला को लेकर के इन दिनों घमासान मचा हुआ है। जदयू ने कह दिया है जो हमारा सिटिंग सीट है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तो कह दिया 17 सीट से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया को निमंत्रण मिला है क्या सीट बंटवारे का? बंटवारा वो तो कह रहे हैं ना। पंचनामा करने के लिए आपको भेजा गया है क्या? इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा सहजता से कर भी लेगी और इस दिशा में आगे भी बढ़ेगी। 17 सीट देंगे ना जदयू को आप लोग? किसको क्या मिलेगा कोई मीडिया में तय होता है क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम 17 से कम नहीं लेंगे। कौन बोल रहा है? नीतीश जी बोल रहे हैं। जदयू के मंत्री बोल रहे हैं। अरे नीतीश जी बोल रहे हैं, एमएलसी बोल रहे हैं। व्यक्तिगत कोई बयान देता हो, उनकी अपने अपने हर दल चाहता है, हर दल का रहता है मांग बड़ा। कौन दल का मांग छोटा रहता है? अब ये बयान व्यक्तिगत हो जाता है। कांग्रेस का 10 से 12 है तो वो व्यक्तिगत है। हमने कहा कि हर कोई पार्टी चाहती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें, लेकिन जब लोग मिलकर के आपस में फैसला करेंगे वही अंतिम होगा ना। भाजपा के बारे में जाकर पूछे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिला, कितना मिला? चिराग पासवान जी को कितना मिला? उनके पारस जी चचा को कितना मिला? मांझी जी जो इधर उधर हो रहे हैं उनको कितना मिला? पूछा है किसी ने? एक भी चैनल पर आपने देखा है कि एनडीए में घमासान है फिर भी चुप्पी साधे हुए है? मजबूती इंडिया गठबंधन में तो परेशानी किसको होगी? जो लोग चाह रहे हैं भाजपा की तरफदारी करना, उससे बातें छिप जाएगी थोड़ी। अभी आनंद दीजिए, कल में भाजपा क्या होगा। अच्छा, जमानत तो बचेगा बिहार में, पार्लियामेंट के अंदर में 40 में 40। अच्छा तो बोले दीजिए, मुँह है तो बोलेंगे नहीं। मुँह से अगर जितना रहता पूरा समूचे जीत जाए, पूरे देश का सीट जीत जाए। मुँह से नहीं बोल रहे थे कि विधानसभा जीतेंगे, तो जीते ना 3 विधानसभा। हम तो कहाँ जीते विधानसभा? तो हम जीते ना। वो तो बोल रहे थे कि बात 2 तिहाई बनाना चलेगा ही ना, हवा पे बेईमानी नहीं करते तो कुछ होता भी नहीं। अब वो जीत गए तो बेईमानी हम तो कहा तो बेईमानी हम तो जीतते हैं जनता का आशीर्वाद से। अब वो किससे जीते? हम तो बता रहे हैं ना, ये उपचुनाव में एक सीट जीत गए, वो तो भावनात्मक सीट था, मरने के बाद का सीट था। उनके 5 साल के लिए जनता उन्हीं को वोट दिया था। कहाँ आप रहते हैं? हम तो मरने के बाद ना हुआ है चुनाव, जनता ने दे दिया है भावनात्मक तरीके से, उससे अंतिम मुहर है वो। राम को लेकर के सवाल खड़ा हो रहे हैं लगातार। आपके जो है नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोग राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन सवाल खड़ा कर रहा है? आपके विधायक कोई नहीं खड़ा कर रहा है। मीडिया नापाक इरादा को कोशिश मैंने पेश कर रही है। राम से सीधा संबंध है राष्ट्रीय जनता दल का। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए? ठीक तो बोले, मंदिर में आस्था है, संबंध है, लेकिन मंदिर जाने वाले लोगों को चिकित्सा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, किसानों की आय दुगनी चाहिए, समर्थित मूल्य भी चाहिए। जो राम के बंदे हैं वो सब राम के बंदों को रोटी भी चाहिए, उसके लिए जुगत भी चाहिए। धर्म धारण करने का विषय है। हम लोग धर्म को धारण करते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं, सत्य का आचरण, प्रत्याग का आचरण, सेवा का आचरण, रक्षा का आचरण, त्याग का आचरण, यही धर्म का आचरण है। राम तो सबके हैं। हर धर्मों में आस्था आदर करते हैं हम लोग। अपने धर्मों के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। भाजपा को धार्मिक है क्या?
तेजस्वी यादव ने कहा है अस्पताल बनाइए, तो चिराग पासवान ने कहा है कि अस्पताल की जो बात कर रहे हैं, पहले बिहार में अच्छे अस्पताल बना ले, वहाँ की व्यवस्था अच्छी कर ले, उसके बाद जो है उस पर सवाल खड़ा करें। हम तो एक लाइन में कहा, बिहार में चिकित्सा शिक्षा दोनों पटरी पर इतनी फास्ट गति से चल रही है ना कि भाजपा ऐसे ऐसे डोल रही है। आदत है चलने का 0 किलोमीटर के रफ्तार से, यहाँ चल रहा है 100 किलोमीटर के रफ्तार से। दिमागे काम नहीं कर रहा है भाजपा को। क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।